दिल फिदा जानिसा ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा कमल पुष्प बनाते हुए जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे घर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे दोगे तो है खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा विश्व विजेता तिरंगा लहरा रहा है तू मन मौजी मैं हूँ मौजी अरे तू मन मौजी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का शिव तांडव स्तोत्र के ऊपर आधारित जनाटवी गलज्जल जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंग मालिका मड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट मण्डपावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरामणि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि जिला फतेहाबाद के रत्न है ये जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् स्वरामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्ति धूप भैतरी
शेषलेख शेखरं प्रसून धूलि धोरणी विधूसराभिभूभुजंगराजमालयानि बद्धजाटयुर्वाचन का गांडीव चल रहा है। चकोर बंधु शेखर ललाट चक्र ज्वलत धनंजय स्फुलिंगमानि पीत पंचसायकं नमन्मिलितं कोमल शरीर और वंश से भी दृढ़ इनका इरादा। शाबाश प्रेमिका, शाबाश। अपनी इस मौलिक क्रिया को दर्शाएं। ये लीजिए, ऐसी कौन सी कला है जिसे जिला फतेहाबाद के विद्यार्थी लेकर के दिखा सके। बाबा रामदेव को भी चिंता नहीं रहेगी। दुर्गाराम जी, मैडम डिप्टी कमिश्नर, सभी यहाँ ऑफिसर, बच्चे जो देश के भविष्य हैं, जिन्होंने पूरे पल को बहुत रोमांचकारी बना के रखा, और मैं भूमिका बेटी को बहुत बधाई देता हूँ कि सारे जो अब तक का इतनी देर का कार्यक्रम था उसका 1 मिनट में उस बच्ची ने सब कुछ करा दिया, सारा उसके खाते में गया। बहुत अच्छा कि हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस को खाली हिंदुस्तान तक नहीं रखा, पूरी दुनिया में इसका सब जगह डंका बज रहा है। स्वामी रामदेव का भी अगर नाम नहीं लो तो मैं उनके साथ अन्याय करूंगा। उन्होंने इस योगा को सबसे देश में ज्यादा बढ़ाने का काम करा। हमारे जमाने में मेरा जन्म 45 का है, हम तो सर्कस में योगा देखा करते, योगा का पता ही नहीं था कि योगा क्या है। और आज देश के मैं समझता हूँ कि 40%, 50% चाहे घर में योगा करते हो, बाहर करते हो, पार्क में करते हो, लोगों को एक आदत बन गई है। और हम हर तरीके से नशे से और से बेकार की बातों से दूर रहते हैं, जीवन सुधर जाता है। मैं जितने योगा से जुड़े यहाँ प्रशिक्षण अधिकारीगण थे, देख रहा था कि बिना पल खोए मैं 77 कंप्लीट कर गया, और मुझे भी लग रहा था कि आज एक बड़ा अच्छा इवेंट था कि मुझे देखने को मौका मिला। मैं बहुत बधाई देता हूँ इनको, और खास करके मैडम डीसी को, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया अच्छा सुनहरी को यहाँ ऑर्गेनाइज करा, और दुर्गाराम जी को, जिन्होंने इस सारे मामले में मन से, आत्मा से पूरा इसे समर्थन देके जिन्होंने एक अच्छा भव्य समारोह कराया। हम इसके साथ बराबर हर साल करते रहे। देश में, दुनिया में एक हिंदुस्तान का नाम बन गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग में भारत का एक बड़ा स्थान बना है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने जो सारे प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज करवाया, उसको बधाई देता हूँ। आप सबको जिन्होंने इस कार्य को करो, बहुत बहुत मेरी बधाई, धन्यवाद, जय है महोदय कि आपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित बातें हमारे विद्यार्थियों को और इस जिला को कही है। इस आयोजन में
विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों का योगदान रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे परिश्रमी इन सदस्यों को आपके कर कमलों से सम्मानित करवाया जाए। अतः हम आपसे जिला प्रधान भाजपा धन्यवाद महाप्रबंधक सर सामने देखिए। बहुत ही ओके सर। हमारे लिए सुनहरे पल के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। इन पलों को यादगार बना रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री दूराराम जी विधायक हल्का फतेहाबाद, इन्हें भी माननीय हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद, तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद, जिला विकास एवं पंचायत फतेहाबाद, जिला शिक्षा अधिकारी श्री दयानंद जी सिहाग, जिला फतेहाबाद, पंचायत अधिकारी डीडीपीओ साहब फतेहाबाद, हाँ जी सर सामने। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी फतेहाबाद, प्रिंसिपल MM कॉलेज फतेहाबाद श्री गुरुशरण सिंह जी, जिनका हमेशा हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान रहा है, श्री गुरुशरण सिंह जी। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी फतेहाबाद के पश्चात हम बधाई दे रहे हैं जिला सूचना एवं लोक संपर्क इन बच्चों को ये जानकारी है कि रिफ्रेशमेंट के बिना कोई भी बेटा आपका कौन सा है? कौन सा गाँव? जिला कौन से वार्ड में रहते हो? कौन से एरिया में रहते हो? जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी फतेहाबाद को बधाइयाँ। जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी फतेहाबाद, तत्पश्चात जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक फतेहाबाद, कार्यकारी अभियंता मार्केट कमेटी एकचंद शर्मा मंच संचालक, ओके फोटो हो रहा है। लो मालिको गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुमति प्राप्त करके माननीय डीसी महोदया से इस कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा करता हूं। थैंक यू। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर मैडम साथ फंक्शन को लेकर पूरी मैनेजमेंट भी मैडम जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी ना, सेम इंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट साहब ने जो हमें इशू करी, तो ये सारी साफ नहीं पूरे देश में और जब एक हमारा 9 कम
15 में स्थान में लगूंगा। आज हम 5 में छक गए हैं। पहली चारों कंपनी गुजरात की है और हमारी अकाउंट हेलो सर, प्लीज सर आप आओ सर, प्लीज सर, प्लीज सर, यस सर, प्लीज, यस, एक मिनट सर, यस। मेरे उधर ये भी आपके बीच में रहता मंत्री जी करवा अरे वो रोजाना आप नहीं सर, थोड़ा साथ में रहता हूँ। ये रोजाना ही दिन आना चाहिए सर, ये तो आप आओ और ये प्लीज सर थोड़ा साइड, थोड़ा पीछे, ओके सर। एक मिनट, यस यस। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीसी मैडम का भी बहुत बहुत हाँ ये हमारे साथ सर प्रधान भैया हमारे जो MM कॉलेज के प्राचार्य है डॉक्टर गुरुचरण दास जी, उनका भी वक्तव्य हमारे बीच में रहेगा। उनके भी कुछ बातें और युवाओं के लिए जो प्रोत्साहन में वो भाषण देंगे वो हमारे बीच रखेंगे। उनका जो विषय है वो है युवा शक्तियों के लिए, तो उनके माध्यम से हम युवा शक्तियों को कैसे दिशा दें, तो उनका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सभी आयुष विभाग के डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट व MM कॉलेज के जो भी सम्मानित कुछ अधिकारीगण हैं और यहाँ जो भी आयुष योग सहायक हैं और अन्य जो भी पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं यहाँ बैठी है, आपको सर्वप्रथम तो मैं आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आपने इसको सफल ही नहीं बनाया, हर घर तक पहुंचाने के लिए एक संकल्पबद्ध हुए और इसमें शरीक हुए, आपने अपनी भागीदारी तय की, सुनिश्चित की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जिंदगी किसी की कट जाती है। उपस्थित सम्मानित मंच का मैं बहुत बहुत पुनः आभार प्रकट करता हूँ। आज किस प्रकार हम इस तरह जिंदगी की आपाधापी में व्यस्त, उसकी तरफ कोई ख्याल कर पा रहे हैं। इस आपाधापी के युग में न हम जिंदगी जी पा रहे हैं और ये बेचैन हुई जिंदगी, मन बहुत बेचैन हो चुका है। तामसी प्रवृत्ति हावी हो रही है, तामसी प्रवृत्ति हावी हो रही है। आज हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर कहीं न कहीं महर्षि पतंजलि के ने जो योग दर्शन दिया था उसे भूल गए हैं। अपने भारतीय ग्रंथों में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में प्राकृतिक चिकित्सा सनातन संस्कृति को हम भूल चुके हैं। हमें जरूरत है अपने जीवन में संशोधन। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, खुशी का दिन है, आप सभी पहुंचे हैं कि हर जीवन के लिए करुणा हो दिल में, सत्य विचार युक्त वाणी अमोघ हो। हर जीवन के लिए करुणा हो दिल में, सत्य विचार युक्त वाणी अमोघ हो। निष्ठावान होकर करे जीवन निर्वाह, संसार की यात्रा के लिए आठों योग हो। और ऐसा लगता है हम ना चाहते हुए भी, हम चाहते हुए भी हमारा जीवन सुखमय हो, संसार की यात्रा अच्छे से सुकून से पूरी हो। इसके लिए योग को अपनाएं, भारतीय संस्कृति को अपने भीतर आत्मसात करें। देश की मिट्टी, देश की हवा हो, हर जीव के लिए दिल में दुआ हो। ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। अपनी योग दर्शन हो, संस्कृति अपनी और देश की प्रकृति अपनी दवा हो। भारत देश एक ऐसा देश रहा है जिसने आसनों के में भक्ति के साथ साथ अपने शरीर को, अपने आहार को किस तरह प्रकृति के साथ सामंजस्य युक्त रखना है, इसका हमें पूर्णतः स्पष्ट संदेश दिया है। मित्रों, उपस्थित जनों में आपसे ये कहना चाहूँ, कहीं न कहीं दुखी होकर अपने संतुलन को रखने में खुद को निसहाय पा रहा है। आज विश्व भर में मानव मन इतना दुखी परेशान है, शांति की तलाश में उसे बेभव सुख नहीं दे रहा, उसे शांति चाहिए। सदस्य 10 मिनट पहले योग के माध्यम से अपने स्ट्रेस को दूर करेंगे और फिर वो न्यूज़पेपर की अगले दिन छपने वाली खबरों को रीड करेंगे उसमें। इसी प्रकार जब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए पहले योग प्राणायाम करेगा, अपना स्ट्रेस दूर करके उस रोगी को अच्छे से उपचार दे करके उसको रोग मुक्त बनाने का सफल प्रयास करेगा। इसी प्रकार राजनेता चुनावी दंगल में उतरने से पहले योग से अपने स्ट्रेस को दूर करते हुए
अच्छे से किस प्रकार चुनाव के दंगल में वो जीत पाए और जनता की सेवा। भारत माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री श्यामचंद्र की योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की हर हर महादेव। ओम तत्सत। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या जो है तनाव, उस पर प्रकाश डालना। ये सभी जो लाभ है हमें सिर्फ डेली 1 घंटा अपने आप के लिए देना है, उससे ही ये हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब मैं आग्रह करूँगी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से श्री B.K. मोहिनी जी से कि वे मंच पे आए और आत्मा के विषय में प्रकाश डालते हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज हम सभी इस दिन को योग दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 21 जून 2023 विशेष योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल योग दिवस है। अगर हम देखें, अभी तक ये सुना रहे थे कि हमारे जीवन में तनाव कैसे दूर होगा। तो देखो, योग भी 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक योग है, एक मानसिक योग है। शारीरिक योग तो हम सभी करते हैं, क्योंकि शरीर हमारा क्या है, योग करें। और मानसिक योग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सेल्फ का ज्ञान चाहिए, फिर उसके साथ हमको गॉड का ज्ञान चाहिए, फिर जिसको याद करना है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, उससे संबंध जोड़िए। जैसे आप देखेंगे, अपने एक गाड़ी है, उसको आप कितना भी सजा लो, कितना भी धुलाई कर लो, सब कुछ कर लो, देने का ज्ञान, सेल्फ का ज्ञान, गॉड का ज्ञान, परमात्मा, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान कि कर्म को कैसे करने चाहिए। यह परमात्मा की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करो, अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने तन को सुंदर बनाओ, तो खुशी हमारे जीवन में है ही, दुआएं हमारे जीवन में है ही। तो ये सब कैसे होगा, मन कैसे स्वस्थ बनेगा, जब अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करेंगे। राजयोग वो चीज है, वो शक्ति है, वो एनर्जी है, जिससे हमारी आत्मा पावरफुल बनती है, हमारी आयु बढ़ती है, हमारी आत्मा में जो बोझ है, बुराइयों का बोझ है, वो खत्म होता जाता है। हर दिन हमारे लिए विशेष है, हर दिन योग करो, हर दिन योग करेंगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। मन को तंदुरुस्त करने के लिए मन का योग करो, मन में शुभ भावना रखो, अपने मन के द्वारा दूसरों को साकार करो, अच्छे वाइब्रेशन दो, सकारात्मक सोचो और दूसरों को दान भी सकारात्मक चिंतन करो, अच्छे विचार दो, अच्छे संकल्प करो, तो इस सृष्टि क्या बन जाएगी, इस सृष्टि स्वयं में बन। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज हमारी दृष्टि बदल गई है, हमारी सोच ही बदल गई है, तो हमारी सृष्टि भी बदल गई है। जब सृष्टि बदल गई तो हमारा जीवन भी बदल गया। आज हमारा जीवन कैसा बन गया, अब परमात्मा इसी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस जिन्होंने हमें लॉकडाउन के विषय में बताया, हमारी आत्मा का असली जो मकसद है उसके विषय में प्रकाश डाला। हम प्रभु कुमारी आश्रम फतेहाबाद के बहुत बहुत आभारी हैं, वे हमारे बीच आए और अपना आशीर्वाद हमें दिया। इसके साथ साथ हमारे बीच में जिला खेल अधिकारी मैडम सतविंदर गिल जी भी हैं, उनका यहाँ पहुँचने का हार्दिक अभिनंदन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में खेल विभाग की बहुत अहम भूमिका रही है। इनके सहयोग के लिए आयुष विभाग सदा इनका ऋणी रहेगा और समय समय पर इसी प्रकार के सहयोग की भी उम्मीद से रखेंगे हम, क्योंकि इसका कार्यक्रम है वो
आग्रह करूँगी डॉक्टर मुकेश कुमार जी से, प्रोफेसर MM कॉलेज फतेहाबाद से, कि वे डॉक्टर विनोद कुमार प्रोफेसर, उनसे आग्रह करूँगी कि वो मंच पे आए और अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखें। थैंक यू मैडम। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कहते हैं कि जो स्पीकिंग हैबिट्स होती हैं या जब हम किसी वक्ता की बात करते हैं उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, पर हम या मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हमें बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो साथ साथ हमारे जो लिसनर्स होते हैं वो भी हर कदम पर जो है वो सचेत होने चाहिए। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया ये कितनी खूबसूरत है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपना ये मालूम है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। जैसे कि अभी ब्रह्म कुमारी आश्रम से जो अतिथिगण पधारे हैं, बहन जी ने हमें एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर हम अपने हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम अपनी हेल्थ को इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग तभी बना सकते हैं जब हम डिफरेंट वे से जो है वो पॉजिटिव आउटलुक जो है अपनी जिंदगी में इनकलकेट करते हैं। देखिए, कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज की वैल्यू है। अगर हम बात करें मिट्टी के छोटे से कण की, उसकी भी वैल्यू है, और अगर हम पत्थर के टुकड़े की बात करें उसकी भी वैल्यू है। जैसे पत्थर का एक टुकड़ा हमारे शरीर को नष्ट करने के, हमारे सिर को फोड़ने की ताकत रखता है, वैसे ही एक मिट्टी का छोटा सा कण हमारी आंख को खत्म करने की ताकत रखता है। हर चीज की वैल्यू है, और इसी तरीके इसी वे से जो इस परमपिता परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है उसकी भी वैल्यू है। देखिए, भगवान जो है, जो अनसीन पावर के रूप में जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम वायु जी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम शिव जी के रूप में। अभी डॉक्टर साहब ने हमारे मध्य वसुदेव कुटुंबकम पर प्रकाश डाला और हमें बहुत ही अच्छे शब्दों में और हमें 2 अवसरों के विषय में बताया कि किस प्रकार हम अपने 2 अवसर दिन में अपने आप को जांच कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, एनर्जेटिक कर सकते हैं अपने आने वाले पूरी तरीके की। मैं आग्रह करूँगी क्योंकि हमारी जो ब्रह्म कुमारी बहन है PK मोहिनी जी, उनको कहीं आगे दूसरे कार्यक्रम के लिए जाना है, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अजीत जी से कि वे सम्मान देकर बहन को विदा करें। इस साइड में देख रहे हैं कैमरे की तरफ। मंच पर विराजमान आज के हमारे अतिथिगण महोदय और आप सभी योगानुयायियों का तहे दिल से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पर पधारे। और अभी ब्रह्म कुमारी आश्रम से बहुत बड़ी विदुषी हमारे सामने थे, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा, और आप सभी बड़े ही योगज्ञ हैं, योग को जानने वाले। उनके सामने योग के बारे में बोलना मैं उसी प्रकार समझ रहा हूँ जिस प्रकार छोटी सी नौका से बड़े से समुद्र को लाना। तो मुझे विषय भगवत गीता के अंदर योग की अवधारणा मिला। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, भगवत गीता और दूसरा योग। ये दोनों ही भारत की पहचान है। आज भारत की जो पहचान है वो हमारी बड़े बड़े कंपनियों से नहीं है, हमारी भगवत गीता से है, हमारे योग से है, हमारी रामायण से, हमारे महाभारत से। और हम देखते हैं भगवत गीता साक्षात कृष्ण की वाणी है, साक्षात नारायण की वाणी है।
और नारायण ने जो संदेश दिया वो योग का उसके अंदर निहित है। मैं मानता हूँ बिना योग की गीता पूरी ही नहीं हो सकती। गीता के अंदर सामान्यतः परिचय देता हूँ, 18 अध्याय गीता के अंदर है, जिनमें पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग, तीसरे का नाम कर्म योग, चौथे का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग, सातवें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग, आठवें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग, नौवें अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग, 10वें अध्याय का नाम विभूति योग, 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग, 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग, 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग, 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग, 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग। मैंने इन योगों का क्यों उच्चारण किया अध्याय पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रत्येक अध्याय योग से जुड़ा हुआ है। भगवान गीता की स्टार्टिंग कैसे होती है, जब अर्जुन बड़ा मोहित था, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमारा इस संसार के साथ अटैचमेंट होता है तब तक हम बड़े दुखी होते हैं। इसी प्रकार अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन ने कहा, अर्जुन जैसा एक बहुत बड़ा शिष्य और कृष्ण जैसे बड़े गुरु दुनिया में बहुत कम हमें देखने को मिलते। हम बोलते हैं आज के लोग अंधे भक्त हैं, ऐसा नहीं है। हमारी परंपरा प्रश्नोत्तर माध्यम से हमेशा से रही है और रहेगी। अब अर्जुन को पता था ये भगवान कृष्ण है मेरे सामने, लेकिन डायरेक्ट प्रश्नों पे प्रश्न उन्होंने किया। 700वें श्लोक तक उन्होंने प्रश्न किए भगवान से, भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये हमारी परंपरा भारत की रही है। इसी को हम शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ में शिष्य को पूरा अधिकार होता है गुरु के सामने कैसे भी बोलो, कैसे भी प्रश्न करो, शंका और समाधान का निवारण करो। तो पहले अध्याय के अंदर अर्जुन भ्रमित था। अर्जुन सबसे पहले तो वो बोलता है, भगवान मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देख लूंगा मेरे सामने कौन सा योद्धा है जो मेरे से लड़ने के लिए तैयार है। अर्जुन ने जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया, उसी टाइम उसने देखा आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला ससुरा पुत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान हन्तुम इच्छामि। अपने स्वजनों को देख करके पूरा वो हो गया, ये क्या है मेरे सामने। एतान हन्तुम इच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य। अगर मुझे त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं अपने जनों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन का संसार के साथ अटैचमेंट था, पूरा भ्रमित था वो। और जब देखता है उस सेनाओं को, अपना जो अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, तो गांडीवम संसते हस्तात् पक्षैव परिगृह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ये जो लाइन है भ्रमतीव च मे मनः, ये मुझे लगता है पूरे भगवत गीता का मैंने निचोड़ देखा इस लाइन। अर्जुन का भ्रमित हो गया था, भ्रमतीव च मे मनः, कि मेरा मन पूरा भ्रमित हो गया है। इसीलिए हम योग करते हैं, हमारे मन को शांत करने के लिए योग करते हैं। उसी योग का संदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आयोजन करने का अवसर प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर अजीत जी का, जो पिछले कुछ दिनों से निरंतर हमारे स्टाफ सदस्यों के संपर्क में हैं और ये सफल आयोजन के समापन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। हमारे रमनदीप जी का, जिन्होंने बड़े ही सुनियोजित ढंग से इस कार्यक्रम को करने का बीड़ा उठाया और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जो भी युवा विद्यार्थी मुख्य अतिथि मनोज मेमोरियल कॉलेज में इस आयोजन के लिए आए, सभी ने सभी को शुभकामनाएं दी और मनोज मेमोरियल कॉलेज की उन्नति तरक्की के लिए हमें आशीर्वाद दिया। जिस तरह का ये सेमिनार है, इसके अंदर योग की महत्वता, योग को कैसे लागू किया जाए, क्या योग युवाओं के लिए है, किस वर्ग के व्यक्ति विशेष के लिए योग है, इस परिचर्चा के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी बैठे हैं और अभी मैं प्रशांत जी को सुन रहा था, उससे पहले अनिल जी का वक्तव्य हुआ। तो रियल सेंस में हमें इन द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन का, उपदेशों का गंभीरता से विचार करना चाहिए।
आज मैं सुबह सुबह सोच रहा था कि ये आज एक ऐसा पर्व है जो ये हम अपनों के लिए है। देखिए, राखी का उत्सव होता है, भाई बहन का त्योहार है। दिवाली का उत्सव है वो हमारी, तो ये जो एक ऐसा पर्व, पहला ही ऐसा पर्व है जो हमारे अपने लिए ही है। अगर हम इसमें जितना अपने आप को इसके अंदर जोड़ते जाएंगे उतने ही अच्छे परिणाम आएंगे। जैसे अभी प्रशांत जी बोल रहे थे कि हम हल्के होते जाएंगे, क्योंकि भगवान ने भी प्रकृति में ऐसी संरचना की है कि जिंदा व्यक्ति डूबता है और मरा हुआ तैरता है। वो तैरता क्यों है? क्योंकि वो सब क्लेश, ईर्षा, द्वेष से वो रहित हो जाता है, अपनी बॉडी को वो उनसे त्याग कर देता है, वो हल्का हो जाता है। और परंतु योग क्या है? वो जिंदा रहकर आप किस तरह से हल्का हो सकते हो उसके बारे में एक प्रयास है, एक मार्गदर्शन है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और मैं मैडम अंबिका को बधाई देता हूँ। आज के हमारे, मैं कहूँगा, इस कार्यक्रम के हीरो रहे, शान रहे। जैसे ये बोल रहे थे तो लगता था कि रियल सेंस में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनोहर मेमोरियल कॉलेज में मना रहे हैं। भगवान इनको तरक्की दे और इसी तरह से मनोहर मेमोरियल कॉलेज के साथ जुड़े रहें। डिप्टी कमिश्नर महोदय भी अपने आप को रोक नहीं पाए। वो 5000 बच्चों के समक्ष जब वो ऊपर स्टेज पे आने लगे तो मैडम को शाबाश दे के गए, और यही हमारी उपलब्धि है। और इसका प्रचार प्रसार जितना हम सब कर सकते हैं, जैसे प्रशांत जी ने बताया, उतना करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट नहीं आता। व्यक्ति हर काम कर लेगा। मैं मेरे पे कहूँ, मेरे को कोई कहे दौड़ लो, दौड़ लूँगा, कोई कहे पढ़ लो, पढ़ लूँगा, कोई कहे बैठ जाओ, बैठ जाऊँ, परंतु कहे योग करो तो मैं नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं मेरा मन जो है अस्थिर ज़्यादा है, और वो अस्थिरता जब तक नहीं आएगी तो फिर वो योग नहीं हो पाएगा। पहला लक्षण है, जैसे इन्होंने बताया, कि किसी भी आसन में आप बैठो। तो शास्त्री जी, आज के बाद मैं जरूर प्रयास करूँगा कि मैं किसी आसन में बैठूं, और मेरा मन बहुत है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले योग के अंदर मैं पूरा कार्यक्रम चौकड़ी मार के देखूँ। भगवान ऐसी मुझे शक्ति दे और ऐसा मुझे बल दे कि मैं अगला कार्यक्रम वहाँ चौकड़ी मार के बैठूँ, और जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो हम कुछ ना कुछ अचीव करें। हम कंपेयर करेंगे कि हम लास्ट जो वर्ष में कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। इन मामला लोगे जो ये मैल, द्वेष, कुटिलता जो हमारे अंदर भरी हुई है, वो उसका एक ही सरल उपाय है, वो है योग। जब आप योग से जुड़ जाओगे तो इन चीज़ों से आप रहित होते जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। जब आप पूर्ण रूप से योगी कहलाओगे, अदरवाइज तो इन भाषणबाजी में कोई ज़्यादा समय बर्बाद करने का फायदा नहीं है। तो मैं जिला आयुर्वेदिक अधिकारी साहब को, अजीत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये पिछले 1 महीने से इस सभी आयोजन में लगे हुए हैं। कितना बड़ा आयोजन है। मैं SS मल्होत्रा जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सुबह से 5 बजे से मेरे साथ हैं, और मैं इस महाविद्यालय का पहला स्टाफ सदस्य होऊंगा जो 4:30 बजे आज कॉलेज में आ गया था, क्योंकि कोई जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बाद सरला, मेरे से बाद में सरला आई, हमारे मनीषा स्टाफ सदस्य आए, तो 3-4 स्टाफ सदस्य तो हमारे 5 बजे से भी पहले आ गए थे। तो मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो योग नहीं कर पा रहे, परंतु हमें योग के लायक बनाने में उनका सहयोग है। सभी स्टाफ सदस्यों का आज मैंने महाविद्यालय का समय 6 बजे का करा, क्योंकि 6 बजे मेरे जैसे अफसर को आने में, जो आज सुबह से मेरे साथ थे, चाहे वो प्रधान राजीव बत्रा जी हों, चेयरमैन आत्म प्रकाश बत्रा जी हों, वाइस प्रेसिडेंट अशोक तनेजा जी हों, और सेक्रेटरी हमारे विनोद मेहता जी हों, या वाइस प्रेसिडेंट श्री संजीव बत्रा जी हों, सभी मेरे साथ थे और एक सफल आयोजन किया। और अंबिका मैडम, आपसे प्रार्थना है कि मुझे अगले वर्ष इतना जरूर कर देना कि मैं चौकड़ी मारकर 40 मिनट आपका भाषण बैठ के सुनूं। बहुत बहुत आभार है। जी, और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ एमएम कॉलेज प्रशासन का, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर दिन रात एक करके इस कार्यक्रम की तैयारी करवाई, प्रधानाचार्य महोदय का, और साथ ही साथ हमारे रमन सर का, जो सुबह से शाम तक हमारे टीम के साथ रहते थे। जहाँ भी हमारे सहयोग की जरूरत पड़ती थी उसमें हमारा सहयोग करते थे, तो उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत विभाग की तरफ से मैं धन्यवाद दी हूँ आपके सहयोग के लिए।
कि आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज इतना अच्छा और सफल आयोजन किया, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही हो पाया। उसके लिए मैं अपने विभाग की तरफ से आप लोगों की ऋणी रहूँगी। अब मैं आग्रह करूँगी श्री डॉक्टर अजीत जी से, डीएसओ मैडम से और एसएस बलवंतरा जी से कि वे जिन भी व्यक्तियों ने अभी लेक्चर दिए उनको विशेष सम्मान देकर सम्मानित करें। सबसे पहले मैं आग्रह करूँगी कि हमारे डॉक्टर गुरुचरण दास जी प्रचार्य मैम सामने देखो। यस मैम। ओके सर। सर सामने देखो। मैम सामने। हेलो मैम सामने। थोड़ा जोर से बोलो मैम। और शाम जी। हाँ जी मैम देख किस पर चल ठीक है जी। बहुत अच्छा इतने साधारण लिखते हैं, इससे कहीं अधिक ज्ञान है उनके अंदर। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ जी सामने ठीक है। बाद में हाँ जी